जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, यही प्रार्थना प्रभु से करती हूँ। और दूसरी प्रार्थना, फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा अच्छी लगती हो तो शेयर करें ज़रूर। और कार्तिक मास में किसी को भी अपने घर में संकीर्तन या बाहर कुछ भी कभी भी कोई भजन संध्या वगैरह करवानी हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वाला श्याम। प्रिवा के बिहारी लाल की जय, प्रिय राधा रानी सरकार की जय, प्रिय कार्तिक महात्म की जय। तो एक छोटा सा प्रभु का संकीर्तन और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, करो पार मझधार में मेरी नैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, बिना तेरे छाई है चौदस उदासी, बिना तेरे छाई है चौदस उदासी। श्री कृष्ण प्यारे ओ नंद के दुलारे, संभालो अधम हूँ मैं तेरे सहारे, संभालो
मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले। श्री कृष्ण प्यारे ओ माखन चुरैया, नहीं कोई तुम बिन धीरज धरैया, नहीं कोई तुम बिन धीरज धरैया। श्री कृष्ण प्यारे हरि प्राण प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे हरि प्राण प्यारे। अधम दीन का पड़ा तेरे द्वारे, अधम दीन का पड़ा तेरे द्वारे। श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी। नमामि 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 नमामि। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। तो कल जो हम कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के व्रत का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने नारद जी के समक्ष, जो कि बहुत ही कठिन व्रत है। किंतु आजकल जैसे कि बोला कलयुग है, कलयुग में से केवल अगर आप नाम भी प्रभु का सिमरन कर लेते हैं तो वो भी बहुत फलकारी और पुण्यकारी है। तो विविध व्रतों के बारे में जानने के पश्चात राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप कार्तिक मास के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में विस्तार से बताएं। तो उन्होंने बोला इतने सारे व्रतों का विवरण सुन लिया है, अब कोई ऐसा विशेष व्रत विस्तार से बताएं कि जो हर मनुष्य कर पाए। तब देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, लोक हित में तुमने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है नक्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, वही मैं तुम्हें कहता हूं। अश्विनी मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करें
और यदि ऐसी अवस्था ना हो पाए तो घर पे ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सर ना धोएं। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम कर दिन के समय भोजन ना करें और ना ही जल ग्रहण करें। पूरा दिन भजन और पूजन में ही बिताएं। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करें। ब्रह्मा जी की सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथानी से मथें और प्रार्थना करें कि हे पितामह, आप हम पति पत्नी और संतान की रक्षा करें, उन्हें धन धान्य से युक्त करें और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंच देवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करें। संध्या होने पर स्वयं तारों के दर्शन करके भोजन करें। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का नक्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्ष दान एवं गौदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर युक्त कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। और जो श्रद्धालु महिलाएं इस दिन वस्त्र दान करती हैं, वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती हैं। गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और इसके पश्चात प्रभु कहने लगे कि देवउठनी एकादशी के पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। और इस प्रकार जो व्रती होता है वह कार्तिक व्रत के सब व्रतों में श्रेष्ठ रहता है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे शत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। पूरे वर्ष में जितने भी आप व्रत करते हैं वो एक तरफ और कार्तिक मास में किए गए व्रत एक तरफ होते हैं, तो इनकी कोई तुलना ही नहीं है। कार्तिक मास में किए गए व्रत, नियम, प्रभु का भजन, कीर्तन, इन सब की किसी से कोई तुलना ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये शत संख्या होकर भी तुलना नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 100 बार भी अगर कोई व्रत किया है कोई और लेकिन एक बार कार्तिक मास के व्रत और नियमों का पालन किया है तो वो उन 100 व्रतों के बराबर है। किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करने लगते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत यानी कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी वर्तमान में रहता है वहां पूजित होता है। वहां पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाता। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत यानी कार्तिक व्रत और विष्णु व्रत एक ही बात है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है
उसको तीर्थ में जाने की या तीर्थ की सेवा करने का कोई लाभ नहीं। वो कार्तिक व्रत इतना उत्तम है कि आप किसी तीर्थ में जा पाए ना जा पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको सब पुण्य का फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। गंगा मैया की जय। तो कार्तिक का इतना व्रत जो भी हम नियम करते हैं कार्तिक में, व्रत मतलब कार्तिक में जितने भी व्रत उपवास आते हैं अगर आपको करें और दूसरा नियम पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, दीप दान करें, ये पूरा कार्तिक मास अपने आप में एक व्रत के समान है। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको आप किसी तीर्थ में जाने का, किसी तीर्थ का फल प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं। आप सिर्फ कार्तिक मास के नियमों का पालन करें, व्रत करें, प्रभु का भजन करें, काफी है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ ही फिर कथा को विराम करते हैं। नियमों का पालन करने वाला, मेरे भजन करने वाला, मेरे नाम सुमिरन करने वाला मुझे सत्य भामा के समान ही प्रिय है। बन जाओ तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, ए दिल में मेरे केवल तेरे मिलने की उमंग है। कभी आप जाओ प्रियतम, यूं ही राह चलते चलते, कभी आप जाओ प्रियतम, यूं ही राह चलते चलते जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते। देखो मैं ना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं
गई ये जिंदगानी, बिरहा में चलते चलते चल गई ये जिंदगानी, बिरहा में चलते चलते जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते, इंतजार करते करते, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो। जपते रहें प्रभु का नाम, दिन रात सुमिरन करते रहें। जय बंसी वाले की। राधे राधे।